नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना। ये वाली सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग जनरलाइज फार्मूला डेराइव कर लेंगे। तो इसको एक क्वेश्चन की तरीके से पहले समझिए कि मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल का है। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक्सेलरेशन इसके ऊपर दिया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है ये निकालना है। तो सबसे पहले तो ये फिफ्थ सेकेंड को हम लोग को समझना पड़ेगा, ये फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है ना। तो हमारे पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0, ये वाला t इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं, t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 5 और ऐसे करके t इक्वल्स टू 6 भी होगा, ऐसे करके जाते रहे। तो t इक्वल्स टू 5 बोलने का ये मतलब है कि t बराबर 4 से t बराबर 5 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसी को बोला जाएगा t इक्वल्स टू फिफ्थ सेकेंड। समझ आ रहा है, मतलब फिफ्थ सेकंड बोला जाएगा तो चौथे सेकंड और पाँचवें सेकंड के बीच का निकालना है। अगर 10वां सेकंड बोला जाए तो 9वें और 10वें सेकंड के बीच में निकाला जाएगा। और 12वां सेकंड बोला जाएगा तो 11वां और 12वें सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये है फिफ्थ सेकेंड। मतलब क्या, t इक्वल्स टू 4 से लेकर t इक्वल्स टू 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो वाली वैल्यू हमारा फिफ्थ सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल सा ट्रिक है। मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 के बीच का जो दूरी है वो ये है। इसको अपन लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ठीक है। और ये है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 के बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं x2। तो d5 जो होने वाला है वो d5 होने वाला है क्या, x1 माइनस x2। सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर फिफ्थ सेकंड के बीच की दूरी निकाल देंगे और 0 से लेकर 5 सेकंड तक की भी दूरी निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास u कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और सबसे पहले निकाल लेते हैं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब x1 की वैल्यू। तो किसके बराबर जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू कितना 5 प्लस हाफ, a का वैल्यू 4 और ये क्या 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब क्या 50 प्लस 50 100 मीटर। x1 का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर और t बराबर 4 सेकेंड्स के लिए कितना हो जाएगा, जो कि x2 देगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, सेम वही फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम कितना 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 और टाइम की वैल्यू 4। ये भी दो बार में चला जाएगा, आ जाएगा 40 प्लस क्या 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा ये 72 मीटर। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। d5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, मतलब क्या 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा 28 मीटर। मतलब ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी होगी 28 मीटर। और यही वैल्यू है क्या फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है।
अब इसको जनरलाइज फॉर्म में हमको समझते हैं और लास्ट में जो फार्मूला डिराइव करेंगे वो फार्मूला आपको जस्ट याद कर लेना है। सिंपल सा फार्मूला है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो u है, एक्सेलरेशन जो है वो a है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अपन लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, आप समझिए कि nth सेकेंड का निकालना है, मतलब क्या, n-1 सेकेंड और nth सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही है ना। तो ये है अपना n-1 और ये क्या है, ये है अपना n सेकेंड। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसी को बोला जाएगा क्या, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करना, मतलब क्या, dn। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n सेकेंड के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद n-1 के लिए निकालेंगे और वो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ Sn मतलब पूरा का पूरा n सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो कि किसके बराबर होगा, ut प्लस हाफ at² और t के जगह पे हम लोग n लिख लेते हैं, है ना। तो t के जगह में, ठीक है, चलो पहले इसी रखिए। तो Sn क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ an², t को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने n से, ठीक है। वैसे ही Sn-1 क्या हो जाएगा, n के जगह में n-1 रख देंगे, यही फार्मूला में। तो u हो जाएगा n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, dn निकालने के लिए Sn माइनस क्या कर दिया जाएगा, Sn-1, ठीक है। तो Sn का वैल्यू है हमारे पास un प्लस हाफ an² माइनस un-1 प्लस हाफ n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हो जाएगा un प्लस हाफ an² और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, un माइनस u प्लस हाफ, और यहाँ पर को सॉल्व कर देते हैं ना, n² प्लस 1 माइनस क्या 2n, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, अब माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जाएगा un प्लस हाफ an² माइनस un प्लस u माइनस, अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे a भी है, ये वाला टर्म मैं भूल गया था, यहाँ पे a, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ an² माइनस हाफ a और क्या हो जाएगा, प्लस हाफ a और क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये दोनों टर्म कट रहे हैं, ये भी इसके साथ कट रहे हैं और ये 2 इसके साथ कट रहे हैं। तो हमारे पास फाइनली आया क्या, आया है u ये वाला टर्म और माइनस हाफ a और प्लस क्या an। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस a कॉमन निकाल लिए हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, n-1/2, तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस a और इसको लिख देते हैं 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। 2 को बाहर भी लिख दीजिए, उससे अच्छा थोड़ा सिंपल वे में ऐसे लिख दीजिए a/2 और क्या 2n-1। तो ये है हमारा फार्मूला किसका, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करने का, जिसमें से n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही nth सेकेंड, और u है इनिशियल वेलोसिटी और a है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। यहाँ पे याद रखना ना, एक कांस्टेंट लिए हम लोग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारे पास dn का वैल्यू कितना आ जाएगा, u प्लस a/2 2n-1
1। ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसको आप याद ही रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये dn क्या है, लेंथ है ना, लेंथ मतलब मीटर। और यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, और ये टाइम है तो यहाँ पे टाइम एक और बार आ जाएगा, ये दोनों टर्म खत्म, ये भी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से बोलोगे सर ये तो सर फिर तो यूनिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स तो मैच नहीं कर रहे हैं, ये मीटर है और इधर का मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो इसको कैसे वो रिजॉल्व करें। एक्चुअल में यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे हाइड है, इस पॉइंट पे 1 सेकेंड भले दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे हाइड है। अब 1 सेकेंड को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड वाला टर्म खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनली करेक्ट ही है ना। तो ये 1 सेकेंड को आप ध्यान में रखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बस डेरिवेशन में 1 सेकेंड को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है ना पर सेकेंड के फॉर्म में, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा यही जो इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन के बारे में ज़रा सोचते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, क्या है, dn जो है मतलब nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, u प्लस a/2 और क्या 2n-1, ठीक है। मान लो मैं d1 निकालूँ मतलब फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस निकालूँ और डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, u प्लस a/2। d2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, n की जगह में 2 डाल देंगे तो u प्लस क्या हो जाएगा 3a/2। यहाँ पे डालिए, यहाँ पे 2 तो 2 2 ज़ा 4 -1 3 हो जाएगा, है ना। यहीं से d3 का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा u प्लस 5a/2। यहाँ पे रख दीजिए ना 3 के जगह पे, n की जगह में 3 तो 3 2 ज़ा 6 -1 मतलब क्या 5। और ऐसे करते ये क्वांटिटी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग इसी का रेशियो निकालें d1:d2:d3 ऐसे करते करते पूरा वैल्यू निकालें तो आएगा क्या, u प्लस a/2 इस टू क्या u प्लस 3a/2, है ना, और क्या u प्लस 5a/2। ऐसे करते करते आगे निकलते चला जाएगा। और ज़रा देखिए रेशियो क्या है, AP में है ना, AP में है, ठीक है। तो रेशियोज आर इन AP, ठीक है। चले यहाँ पे नोट करके लिखिए, एज वी कैन सी द रेशियोज आर इन AP मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, n क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू क्या d क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग ये चीज़ें नोट करके लिखेंगे और हमको समझ में आया क्या कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। अगर इसी रेशियो में यही जो रेशियो आया इसी में अगर u = 0 कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो ये रेशियो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। u का वैल्यू 0 कर देंगे तो फर्स्ट आ जाएगा कितना a/2, दूसरा आ जाएगा कितना 3a/2, तीसरा आ जाएगा कितना 5a/2, और ऐसे करते करते 7a/2, और ऐसे करते करते ये चला जाएगा। तो यहाँ से 2 भी ख़त्म हो जाएगा, a भी ख़त्म हो जाएगा सभी से, ये सारे टर्म, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा 1:3:5:7, और ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है। AP में, ठीक है। चलिए तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो 0 हो और हम लोग निकालें कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है ना, तो ये आएगा,
रेशियो ऑफ consecutive डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये बोला है कि मान लेते हैं u का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, a का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। देखिए वो जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, न कि डिस्टेंस का ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। मैं यही एग्जांपल में आपको समझाऊंगा क्यों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, मतलब ऑब्जेक्ट को रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है। रिटर्न होने का चांस नहीं है मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या, नो चांस ऑफ टर्न होने का कोई चांस नहीं है। और जब भी ऐसा होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में, तब आपको फिर केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी सेम वही लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा u प्लस a/2 और क्या 2n माइनस 1, और n के जगह में क्या लेंगे 6, क्योंकि 6 सेकेंड में पूछा गया। इनिशियल वेलोसिटी था कितना 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस क्या एक्सेलरेशन कितना है 4, एक्सेलरेशन है 4, और टाइम के जगह में क्या रख देंगे 6 माइनस 1। ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 प्लस 2, और 12 में से 1 गया 11, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 22 मतलब कितना 32 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पर्टिकुलर केस में, बराबर है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ये दिया है कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है, वो इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और रेस्ट से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से। ये 10 सेकेंड्स है, ये 20 सेकेंड्स है, और ये 30 सेकेंड्स है ना। ये वाली वैल्यू है x1, ये है x2 और ये है x3। हमको बताना ये था कि ए ऑप्शन दिया है x1 x2 और x3 का रेशियो ना, x1 x2 x3 का रेशियो गिवन है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था 1:5:7, दूसरा ऑप्शन दिया था 1:3:5, तीसरा ऑप्शन दिया था 1:4:4, और डी ऑप्शन जो दिया था ना। तो देख के आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि अगर कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में ना, तो 10-10 सेकेंड का यहाँ पे इंटरवल है, सेम ये कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस है, तो इसका जो रेशियो आता है अभी हम लोगों ने निकाला है वो क्या आता है 1:3:5, ये वाला 1:3:5। वहाँ पे एक सेकेंड का था, लेकिन ये टाइम इंटरवल भी अगर सेम रहेगा तो भी यही होता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके खुद से चेक भी कर लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको समझ में आएगा। मान लो जो वेलोसिटी दिया है वो इधर है कितना सा 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस बार उल्टे डायरेक्शन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है डिस्टेंस इन 4th सेकेंड, क्या 4th सेकेंड में। तो यहाँ पे अब देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही हो, तो आपको वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट may not be equal। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फार्मूला में यूज़ कर लीजिए, ठीक है। u प्लस a/2 2n माइनस 1, n की जगह में 4 सेकेंड पुटअप कर दीजिए। चलो मैं कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास u का वैल्यू कितना 7 ना, और प्लस क्या a का वैल्यू कितना -2 बाई क्या 2, और
2 n के जगह में कितना 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस ये जाएगा -1 और ये जाएगा कितना 8 माइनस 1 7, तो कितना हो गया 7 माइनस 7 मतलब क्या 0, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या 0, मतलब जिस पॉइंट से निकला उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। ठीक है, मतलब 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेकेंड और क्या 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिस पॉइंट से निकला था उसी पॉइंट में 4 सेकेंड में वापस आ गया है। मतलब ऐसे करके ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे 3 सेकेंड में था वो, और ऐसे करके घूमा और फिर इसी पॉइंट पे आ गया 4 सेकेंड में। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, अब डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए वही चेक करना पड़ेगा, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा v माइनस 2t। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो दिया था वो 7 था और एक्सेलरेशन कितना है उल्टे डायरेक्शन में, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाएंगे। ये वाला रिलेशन v इक्वल्स टू क्या है u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 7 पॉजिटिव में है, a क्या है नेगेटिव में। डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 7 टाइम एक्सेलरेशन कितना है -2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऐसा आएगा -t²। तो पोजीशन और वेलोसिटी हमको तो पता चल गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पार्टिकल्स का वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 है ये, अब पार्टिकल का वेलोसिटी चेक कर लेते हैं 0 कब हो रहा है। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 7/2। तो t इक्वल्स टू 7/2 3 से बड़ा है। ठीक है, तो 3 से बड़ा है तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 इक्वल्स टू सेकेंड और इसको मान लेता हूँ t इक्वल्स टू 7/2। मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब इसके बाद निकालते हैं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है या पोजीशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए कि t इक्वल्स टू अगर हम लोग 7/2 रखते हैं और उससे छोटी वैल्यू पे ये वाली वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 7/2 से बड़ा वैल्यू पुट अप कर दिया जाए तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, मतलब 7/2 के बाद क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को t इक्वल्स टू 3 से t इक्वल्स टू 4 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या है एक्चुअली में 3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड में यहाँ पे था और पार्टिकल क्या हुआ ऐसे पे घूम के यहीं पे आ गया। ये t इक्वल्स टू 4 ले लीजिए, ये वेलोसिटी का है और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड था और यहीं पर ही क्या है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है, पार्टिकल क्योंकि वापस आ गया है ना। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अब चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है हर एक पॉइंट पे। t इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, t इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि 3 से 4 के बीच में निकालना है ना, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है वो भी, और फाइनल t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में। ठीक है, तो हमारा पोजीशन का रिलेशन क्या था x इक्वल्स टू 7t माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं या फिर टेबल बना लेते हैं। ये है हमारा t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 7/2 और t इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। t इक्वल्स टू सबसे पहले 0 रखेंगे इस पोजीशन पे, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। t इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 21 माइनस क्या 9, तो ओवरऑल कितना जाएगा 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पे रखते हैं t इक्वल्स टू 7/2, तो 7 इंटू क्या 7/2 माइनस 7/2 का स्क्वायर। इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा 49/4। x का वैल्यू कितना जाएगा 49/4। ठीक है, और t इक्वल्स टू 4 यहाँ पे रख दीजिए इस पॉइंट पे, तो 7 इंटू 4 माइनस क्या 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7×28 और 16 मतलब 12। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा
12। अब हम लोग को 3 से 4 सेकंड के बीच में चेक करना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये x = 0 था और t = 3 पे x = 12, t = 3 सेकंड में। t = 7/2, 7/2 मतलब ये वाला पोजीशन मान लेते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 0, इसका वैल्यू 49/4 और t = 4 में फिर 12 है। ये है t = 4 में फिर 12 में सॉरी t = 4 पे 4 सेकेंड में उसका पोजीशन क्या है x = 12। मतलब पार्टिकल गया है ऐसा और ऐसा है। तो ये टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है। ये a है, मान लो ये b है, a से b गया और b से a गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा AB प्लस क्या BA। अब इसको आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 49 माइनस यहाँ से x = 0 से ये 7/2 टाइम तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 49/4 ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 49/4 माइनस 12 मतलब क्या 49 माइनस क्या 48/4 मतलब क्या 1/4। तो ये वाला जो लेंथ है एक्चुअल में कितना है 1/4 ये है और 1/4 ये है। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 मतलब क्या 2/4 मतलब कितना 1/2 मतलब 0.5 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो लॉजिक है आज का और आज का जो कंसेप्ट है वो ये आपको समझ में आया होगा। और आपको ज़रा सा भी ये वीडियोस हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ग्राफ स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि ग्राफ मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियोस में सिखाऊंगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सभी को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।